हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पार्लस ट्यूटोरियल। आज का वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब के अंदर बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस एंड हाइपरलिंक नाम का 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे का वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब के ऊपर फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाए थे। अभी तक भी आपने अगर एक्सेल और वर्ड सीरीज का वीडियो नहीं देखे हमारे चैनल का, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां जाके आप एक्सेल और वर्ड का सारा प्लेलिस्ट का वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पर नया बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स रिबन के अंदर हाइपरलिंक्स, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुकमार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बुकमार्क का यूज कैसे होगा? आप में से लगभग सभी ने बुक्स पढ़े होंगे। तो बुक में रिबन होता है, आप जहां तक बुक को पढ़ लेते हो वहां पे उस रिबन को लगा देते हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप बुक में फिर से वापस आए, आपको पता चल जाए कि आप लास्ट बुक का कहां तक पढ़े थे। तो यहाँ पे भी बुकमार्क का वही सेम यूज है। तो अगर आपका एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, अगर उसमें आप कुछ पढ़ते हो या कुछ चेक करते हो, तो जहां तक आप लास्ट डॉक्यूमेंट में पढ़े हो वहां पे आप अपना माउस का कर्सर को रख के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप इस डॉक्यूमेंट में फिर से वापस आओ तो आपको पता चल जाए कि कहां तक आप इस डॉक्यूमेंट में लास्ट तक पढ़े थे। तो इसके लिए हम लोग बुकमार्क का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बुकमार्क अप्लाई किया जाता है। बुकमार्क का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स रिबन के अंदर 2 नंबर ऑप्शन बुकमार्क का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस जगह को हम लोग बुकमार्क करके रखना चाहते हैं, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट टाइम इस डॉक्यूमेंट में फिर से वापस आए तो हम लोग डायरेक्ट इस लोकेशन में पहुंच जाए। तो इसको बुकमार्क में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस जगह को हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, बिकॉज फिर बाद में अच्छा से समझ में आएगा। इस जगह को हम लोग येलो कलर से हाईलाइट कर दिए एंड यहाँ पे माउस का कर्सर को इस लोकेशन में रख दिए हैं। एंड तब हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड यहाँ पे लिंक्स रिबन के अंदर बुक 2 नंबर ऑप्शन बुकमार्क पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे बुकमार्क में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे सबसे पहले बुकमार्क का नेम देने बोल, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नेम दे देते। तो यहाँ पे हम लोग एक बुकमार्क का नाम दे दिए है एंड यहाँ पे हम लोग ऐड पे क्लिक करें। ऐड पे जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग का बुकमार्क ऐड होगी। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी इस डॉक्यूमेंट में आएंगे तो हम लोग का कर्सर जहीं पे भी है, हम लोग जस्ट इस डॉक्यूमेंट में खोलेंगे एंड इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स रिबन के अंदर बुकमार्क पे जाएंगे एंड यहाँ पे गो टू का ऑप्शन गो टू पे क्लिक करेंगे। गो टू में जब भी हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग का बुकमार्क में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अगेन आपको अगर बुकमार्क हटाना है यहाँ से, तो बुकमार्क हटाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है एंड यहाँ पे लिंक्स रिबन के अंदर बुकमार्क में क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। इस डिलीट का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एंड इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ से आपका बुकमार्क हट चुका है। तो इस तरीके से हम लोग बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का आता है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का कैसे यूज किया जाता है चलिए देखते हैं। तो जैसे अगर आप गूगल या किसी सर्च इंजन में जाके कुछ सर्च करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा लिंक आता है। जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक के साथ जो भी वेब पेज जुड़ा हुआ है या लिंक हुआ है वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो ये लिंक है, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इस लिंक के ऊपर जब भी हम लोग माउस का कर्सर को ले जाएंगे तो एक हैंड आइकन बन जाता है। तो इस तरीके से ही हम लोग एमएस वर्ड में भी हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट के साथ किसी फाइल को लिंक कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एमएस वर्ड का हाइपरलिंक फीचर के थ्रू एमएस वर्ड का किसी डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग का कंप्यूटर का किसी भी ऑडियो, वीडियो या पिक्चर को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे नॉर्मल हाइपरलिंक करके देखते हैं। यहाँ इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड लिंक्स रिबन के अंदर ऊपर लिंक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। या दूसरा तरीका, आप कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल के प्रेस करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक नाम का एक नया इंटरफेस ओपन होता है। इसके अंदर यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, नेक्स्ट प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब हम लोग का कंप्यूटर में पहले से जो भी फोटो या वीडियो या ऑडियो है तो इसके थ्रू हम लोग लिंक कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज ऑप्शन के। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन रहता है लुक इन दिस डिवाइस। तो इसके अंदर यहाँ पे करेंट फोल्डर, मतलब करेंट जो फोल्डर अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। ब्राउज पेज
कौन कौन सा पेज हम लोग ब्राउज किए हैं यहाँ पे शो हो रहा है। एंड यहाँ पे रिसेंट फाइल में क्लिक करके हम लोग रिसेंट जो जो फाइल यूज किए हैं यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल सा कुछ भी फाइल को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट में जा साइड में एक पॉपअप बटन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग का फोटो का फाइल या वीडियो का फाइल जहीं पे भी रखा हुआ है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फोटो सिलेक्ट कर लिए है एंड यहाँ पे हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे ओके में क्लिक करने के बाद ऐसा एक हाइपरलिंक ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग का जिस फोटो को लिंक किया है उस फोटो का लोकेशन शो हो रहा है। यहाँ पे डी मतलब ये फोटो हम लोग का कंप्यूटर में डी ड्राइव में रखा हुआ है एंड यहाँ पे स्लैश देके जिस फोल्डर से हम लोग फोटो को सिलेक्ट किया है उस फोल्डर का नाम शो हो रहा है एंड यहाँ पे जिस नाम से उस फोटो सेव किया हुआ है फोल्डर के अंदर उस फोटो का नाम शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये हाइपरलिंक है, समझने का सबसे अच्छा तरीका है। ये ब्लू कलर का है एंड इसके नीचे एक ब्लू अंडरलाइन दिया हुआ है। लिंक को ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करके माउस को क्लिक करना है। तो चलिए इस पे हम लोग क्लिक करते हैं कंट्रोल बटन को होल्ड करके। तो जब भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परमिशन ले रहा है आपसे, इसको यस कर दीजिए। तो जब भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो जिस फोटो के साथ लिंक करेंगे उस फोटो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड जब भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक क्लिक करने के बाद ही आपका जो हाइपर लिंक है वो ब्लू कलर से ऑटोमेटिकली वायलेट कलर में बदल जाएगा। इसके मतलब आपका लिंक एक बार क्लिक होने के बाद ही वो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर से वायलेट कलर में बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप हाइपरलिंक को रिमूव करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए हाइपरलिंक के अंदर कहीं पे भी आपका माउस का कर्सर को रख दीजिए एंड यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स रिबन के अंदर यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से रिमूव लिंक पे क्लिक करने से ही आपका हाइपरलिंक यहाँ से हट जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट मान लीजिए हम लोग एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट को अगर फोटो, वीडियो या पिक्चर के साथ हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आपको हाइपरलिंक करना है उस टेक्स्ट को माउस से ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हम लोग इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है एंड यहाँ पे लिंक्स रिबन के अंदर यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद जिस टेक्स्ट को हम लोग सिलेक्ट किए थे वो टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है एंड यहाँ पे जिस फोटो के साथ या जिस वीडियो के साथ या जिस फोल्डर के साथ आपको लिंक करना है उस फोल्डर को आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइड का पॉपअप बटन में क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम लोग का डी ड्राइव में यहाँ से हम लोग फोटो को सिलेक्ट कर लिए एंड यहाँ पे हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ही हम लोग का टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो चुका है। ये हाइपरलिंक है बिकॉज ये देख के पता चल रहा है कि ये ब्लू कलर का है एंड इसके नीचे एक ब्लू अंडरलाइन दिया हुआ है। तो इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं ये हाइपरलिंक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जब भी हम लोग माउस का कर्सर को ले जा रहे हैं तो यहाँ पे एक ऊपर टिप शो हो रहा है, एक स्क्रीन टिप शो हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग एमएस वर्ड का ही सॉफ्टवेयर के अंदर जिस ऑप्शन पे माउस का कर्सर को ले जा रहे हैं वहाँ पे एक स्पेशल टिप शो हो रहा है, एक स्क्रीन टिप शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं तो मैनुअली अपना कुछ नोट वगैरह ऐड करके यहाँ पे मैनुअली स्क्रीन टिप को बदल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसका स्क्रीन टिप को बदलना चाहते हैं तो इस पे हम लोग माउस का कर्सर को रख के खड़ा हो जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे स्क्रीन टिप का ऑप्शन मिल रहा है। इस स्क्रीन टिप पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग को जो भी स्क्रीन टिप देना है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग जब भी माउस को कर्सर को इस हाइपरलिंक के ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग जो स्क्रीन टिप ऐड किए हैं वही स्क्रीन टिप यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग का नेक्स्ट हाइपरलिंक करने का तरीका है, मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं एंड उस टेक्स्ट को भी अगर आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में लिंक पे जाना है एंड यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले के अंदर आप जो नोट लिखना चाहते हैं, मतलब जिस नोट टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं उस टेक्स्ट लिख लीजिए। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं एंड यहाँ पे आप जिस फोटो के साथ हाइपरलिंक करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं एंड यहाँ पे अगर आप स्क्रीन टिप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन टिप ऐड कर दीजिए एंड यहाँ पे नीचे ओके बटन में प्रेस कर दीजिए। ओके बटन में प्रेस करने के बाद ही जो नोट हम लोग या जो टेक्स्ट लिखे थे वो टेक्स्ट भी आ चुका है एंड यहाँ पे वो टेक्स्ट हाइपरलिंक भी हो चुका है। तो इस तरीके से भी हम लोग हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, मतलब अगर आप
आपका डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेडिंग या बुकमार्क्स किया हुआ रहता है तो उस बुकमार्क के साथ भी आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। जैसे चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का हम लोग एक हेडिंग लगा दिए हैं। तो सबसे पहले इस हेडिंग को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग लिंक पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको का कुछ हेडिंग या बुकमार्क रहेगा तो वो नीचे यहाँ ऐसे शो होगा। जैसे हम लोग का इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक बुकमार्क है जिसको हम लोग SST से सेव करके रखे हैं। तो इस बुकमार्क को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे अगर कुछ आप स्क्रीन टिप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप स्क्रीन टिप ऐड कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं हम लोग का हेडिंग ब्लू कलर हो चुका है एंड इसके नीचे अंडरलाइन लग चुका है। इसका मतलब ये हाइपरलिंक हो चुका है एंड यहाँ पे इसके ऊपर जब भी माउस का कर्सर लेके जा रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे हम लोग का बुकमार्क का नाम मतलब SST शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंट्रोल की को प्रेस करके माउस क्लिक करते हैं तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो देखिए हम लोग जब भी इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग का जहाँ पे बुकमार्क किया हुआ है डायरेक्ट वहाँ पे हम लोग चल जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग का हाइपरलिंक्स के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पे क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग इतना सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी फाइल ओपन होगा वो वर्ड का नाम से होगा। यहाँ पे वर्ड लिख दिए हैं एंड यहाँ पे हम लोग इसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लेटर या न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, तो इसको हम लोग लेटर कर देते हैं एंड यहाँ पे जस्ट ओके कर देंगे। इसके बाद ये हाइपरलिंक हो जाएगा एंड इसको हम लोग कंट्रोल की को प्रेस करके माउस क्लिक करेंगे तो ये परमिशन लेगा। इसको हम लोग यस करेंगे एंड यहाँ पे एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। बाद यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइपिंग कर देंगे एंड इसको हम लोग कंट्रोल S से सेव कर देंगे। इसके बाद हम लोग जब भी इस लिंक पे अगेन क्लिक करेंगे तो हम लोग से परमिशन लेगा एंड इसको यस कर देंगे तो हम लोग का जिस पेज के साथ हाइपरलिंक होगा वो पेज यहाँ पे हम लोग फिर से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप MS वर्ड का इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक लिंक बनाना चाहते हैं जिसपे क्लिक करने से ही ईमेल सेंड हो जाएगा तो आप ऐसा ईमेल सेंड करने का लिंक भी बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको लिंक्स पे जाना है एंड यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्प्ले टेक्स्ट पे आपको कौन सा टेक्स्ट डालना है वो आपको टाइप करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी सब्जेक्ट दे देते हैं एंड इसको हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद ही यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो गया है जिस लिंक पे हम लोग कर्सर को ले जाने से ऊपर हम लोग का यहाँ पे ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। तो इस पे हम लोग जब भी क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर में आउटलुक ओपन हो जाएगा एंड नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने से ही आप ईमेल सेंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ रहे हैं हाइपरलिंक किस तरीके से MS वर्ड में यूज किया जाता है। तो हम लोग का नेक्स्ट आता है क्रॉस रेफरेंस। सो फ्रेंड्स हम लोग क्रॉस रेफरेंस के थ्रू हम लोग का रेफरेंस में हेडिंग बुकमार्क फुटनोट एंड नोट इक्वेशंस एंड टेबल हाइपरलिंक कर सकते हैं। हम लोग का हाइपरलिंक के अंदर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग एंड बुकमार्क दो ऑप्शंस अवेलेबल रहते, लेकिन क्रॉस रेफरेंस के अंदर आपको हेडिंग्स एंड बुकमार्क छोड़ के भी बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। मतलब क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक के अंदर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट का दोनों सेम ऑप्शन है। जस्ट क्रॉस रेफरेंस के अंदर आपको ऑप्शन ज्यादा देखने मिलता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बुकमार्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंट के अंदर कितना बुकमार्क है वो शो हो रहा है। जैसे हम लोग का डॉक्यूमेंट के अंदर एक बुकमार्क किया हुआ है SST नाम से, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग का क्रॉस रेफरेंस हाईलाइटेड हो गया है एंड यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया है। अगर फिर भी आपका मन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नया बार आया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।